आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले वो अपन क्या जेईई मेंस के 26 जून 2022 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर अपन क्या कर रहा है कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1/√(2) दे रखा है, साइन कॉस इनवर्स एक्स माइनस टाइम्स एक्स और अपॉन में दे रखा है 1 - tan cos इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, ये अपने के पास किसके बराबर होगा, ये अपने के पास निकालने के लिए बोल रहा है। तो चलिए सबसे पहले अपने के पास क्या कीजिए, ये जो फंक्शन दे रखा है अपने के पास लिमिट एक्स टेंडिंग टू कहां तक दे रखा है, एक्स टेंडिंग टू 1/√(2) के बराबर, और यहां से ये दे रखा है अपने के पास साइन कॉस इनवर्स एक्स के बराबर और माइनस टाइम्स एक्स के बराबर दे रखा है, और होल अपॉन में अपने के पास किसके बराबर दे रखा है, तो 1 - tan इनवर्स, tan इनवर्स नहीं है, 1 - tan cos इनवर्स x के बराबर दे रखा है, हाँ या ना, ये इतना दे रखा है। अब अपने के ऊपर का काम खत्म, ऊपर वाले क्वेश्चंस यहाँ पर नीचे लिख लिए। अब देखिए अपने के पास x = 1/√2 पुट करते हैं यहाँ पर, तो ये अपने के पास किस रहेगा, cos इनवर्स 1/√2 π/4 के बराबर होते हैं, और sin π/4 अपने के पास क्या है 1/√2 के बराबर, ठीक है। तो 1/√2 - 1/√2 यानी अपने के पास ये 0/0 के फॉर्मेट बन रहे क्या, नॉमिनेटर में तो 0 बन गया, डिनोमिनेटर में देखिए अपने के पास ये आ गया cos इनवर्स, cos इनवर्स अपने के पास 1/√2, ये अपने के किसके बराबर आ जाएगा π/4 के बराबर, और tan π/4 1 के बराबर, यानी 0/0 का फॉर्मेट बन रहा है। जब 0/0 का फॉर्मेट बन रहा है तो अपन डायरेक्ट सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। पहला कंडीशन ये है कि अपने के पास ये लॉपिटल रूल लगा लीजिए, एल हॉस्पिटल रूल, ठीक है, पहला कंडीशन लॉपिटल रूल लगा लीजिए। दूसरा अपने के पास क्या है कि इसको अपने के पास सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व कैसे करते हैं, तो यहां से अपने के पास क्या कीजिए, cos इनवर्स x को तत्काल सेवा के लिए थीटा मान लीजिए, cos इनवर्स x को थीटा मान लीजिए। अब देखिए x अगर अपने के पास 1/√2 की तरफ जा रहा है तो थीटा अपने के पास x क्या है, x अगर 1/√2 की तरफ जा रहा है तो थीटा अपने के पास कहां पर जाएगा, तो थीटा अपने के पास π/4 की तरफ जाएगा, हाँ या ना, ये आ गया अपने के पास। जैसे ही अगर cos इनवर्स को थीटा मानते हैं तो अगर x 1/√2 की तरफ जाएगा तो थीटा अपने के पास कहां तक जाएगा, π/4 की तरफ। कोई दिक्कत नहीं। तो यहां पर जहां जहां cos इनवर्स है वहां थीटा मान लीजिए, तो लिमिट थीटा टेंडिंग टू कहां तक हो जाएगा अपने के पास, π/4 के बराबर, हाँ या ना। और ये आ गया अपने के पास साइन, ये आ गया cos इनवर्स को क्या माने, x को थीटा, तो साइन थीटा और माइनस टाइम्स x, x यहां से किसके बराबर हो जाएगा, तो यहां से अगर सॉल्व करते हैं तो ये आ गया अपने के पास किसके बराबर, तो x = आ गया अपने के पास cos थीटा के बराबर, हाँ या ना। इतना इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन तो आपको आते होंगे। तो x की जगह अपने के पास क्या आ जाएगा, cos थीटा के बराबर, और होल अपॉन में अपने के पास किसके बराबर हो जाएंगे, तो ये आ गया अपने के पास 1 - tan थीटा के बराबर। कोई दिक्कत परेशानी हमारे हिसाब से यहां तक नहीं होनी चाहिए। अब देखिए ये अपने के पास इसके बराबर हो गया। अब देखिए π/4 दे रखा है, अपन क्या कीजिए, थीटा को क्या मान लीजिए, थीटा को मान लीजिए अपन थीटा = π/4 + t के बराबर, क्या मान लीजिए, π/4 + t के बराबर। जब थीटा अपने के पास क्या है, थीटा π/4 की तरफ जा रहा है, थीटा को क्या माने अपने के पास, यानी तो t को मान लीजिए π/4 + t के बराबर, सही लिखे थे, थीटा ही अपने के पास क्या कीजिए π/4 + t। थीटा अगर अपने के पास π/4 की तरफ जाएगा तो t अपने के पास कहां जाएगा, t अपने के पास टेंडिंग टू कहां पर, 0 पर, t टेंडिंग 0 पर। कोई दिक्कत परेशानी यहां तक नहीं चाहिए। तो यहां से अपने के पास लिमिट t टेंडिंग टू 0, ठीक है, यहां से अपने के पास सॉल्व किया तो ये आ गया अपने के पास साइन, यहां से π/4 + t के बराबर, हाँ या ना, और माइनस टाइम्स cos π/4 और ये आ गया अपने पास किसके बराबर, प्लस t के बराबर, हाँ या ना। और डिनोमिनेटर में अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे, तो यहाँ गया अपने पास 1 - tan π/4 + t के बराबर, ठीक है। अब देखिए t अगर 0 होगा तब तो थीटा π/4 की तरफ जाएगा, इसीलिए अपने पास t टेंडिंग टू कहां पर, 0 पर। जब अपने पास वैल्यू पुट कर रहे हैं तो अपने के पास लिमिट भी चेंज होंगे हर कंडीशन में। यहां पर देखिए t x की जगह थीटा पुट किए, जब जैसे ही थीटा पुट किए तो अपने के पास थीटा का वैल्यू चेंज हो गया। कोई दिक्कत परेशानी यहां तक नहीं होनी चाहिए। अब ये आ गया, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए, तो लिमिट t टेंडिंग टू अपने किसके बराबर, 0 के बराबर, और ये आ गया अपने किसके बराबर, साइन π/4 + टाइम्स साइन t। तो इसको डायरेक्ट लिख दे क्या, साइन t, साइन, ये क्या हो रहा है, साइन t और अपॉन में cos π, ये अपने पास ऐसा लिख सकते हैं ना, साइन t × cos π/4, तो ये आ गया √2 के बराबर, प्लस टाइम्स ये आ गया अपने पास क्या आ जाएगा, cos t और अपॉन में √2 के बराबर, हाँ या ना, यानी तो अपने पास सीधी फॉर्मूला नहीं लगा सकते, यहाँ पर साइन इधर cos है, ठीक है। और माइनस टाइम्स ये आ गया अपने पास किसके बराबर, तो ये आ गया अपने पास cos t और अपॉन में अपने पास किसके बराबर, √2 के बराबर, और माइनस टाइम्स साइन t
और अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ 2 के बराबर। हाँ या ना, कोई दिक्कत? ये अपने पास इतना फॉर्मूले आनी चाहिए, नहीं आते हैं तो फिर से जाकर के फॉर्मूले रिवाइज कीजिए। और ये आ गया 1 माइनस 10 पाई बाय 4 प्लस थीटा, ये अपने पास किसके बराबर होते थे? तो ये आ गया अपने पास 1 प्लस 10 टी के बराबर, यानी तो अपने पास ऐसे लिख दीजिए 10 टी, सही लिख रहे थे, ऐसे भी लिखेंगे तो अपने पास सेम चीज है। 1 माइनस ये आ गया अपने पास किसके बराबर? 10 क्या 1 माइनस 1 प्लस 10 टी के बराबर, और अपॉन में अपने पास किसके बराबर जाएंगे? 1 माइनस 10 टी के बराबर। हम ये पहले लिखे या बाद में लिखे, कोई दिक्कत परेशानी यहां तक नहीं होनी चाहिए। अब ये आ गया, इसको थोड़े से सॉल्व कर दे क्या? तो ये आ गया अपने पास किसके बराबर? लिमिट टी टेंडिंग टू 0, कुछ कैंसिल आउट हो रहे हैं। अगर आप गौर से देखिए तो cos t बाई रूट 2 और cos t बाई रूट 2 ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। क्यों कैंसिल आउट? ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई किया तो माइनस से, तो अपने पास ये इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई तो ये प्लस आ जाएंगे, यानी ये आ गया अपने पास 2 sin t, और अपॉन में अपने पास किसके बराबर? स्क्वायर रूट ऑफ 2 के बराबर, और होल अपॉन में अपने पास किसके बराबर जाएंगे? तो इसको अपने पास सॉल्व कर लीजिए तो 1 माइनस 10 t के बराबर, 1 माइनस 10 t के बराबर, और ये आ गया अपने पास किसके बराबर? माइनस टाइम्स 1 और माइनस टाइम्स 10 t के बराबर, और होल अपॉन में अपने पास किसके बराबर जाएंगे? तो 1 माइनस 10 t के बराबर। अब देखिए कुछ कैंसिल आउट हो रहे हैं, जो कैंसिल आउट हो रहे हैं कैंसिल आउट कीजिए, माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, इस रूट 2 से अपने के पास 2 रूट 2 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, यानी अपने पास आ जाएंगे लिमिट t टेंडिंग टू 0, और ये आ गया अपने पास रूट 2 साइन t के बराबर, और मल्टीप्लाइड बाय ये डिनोमिनेटर में डायरेक्ट ऊपर चला जाएगा तो 1 माइनस 10 t के बराबर, और होल अपॉन में अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे? तो यहां से देखिए, यहां से अपने पास आएगा माइनस 10t और माइनस 10t, तो माइनस 210 t के बराबर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अब अपने के पास क्या कीजिए, इसमें थोड़े से अपने के पास तिक्रमबाजी क्या कीजिए, अपने के पास स्टैंडर्ड लिमिट बन जाएंगे। कैसे बनेंगे? तो यहां से आकर इसमें x से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहां से अपने क्या कीजिए, इसको थोड़ा सा ऊपर कर दीजिए, और यहां से अगर अपने के पास डिनोमिनेटर में x नहीं t से मल्टीप्लाई करते हैं, और इधर अपने के पास t से डिवाइड, डिनोमिनेटर में t से डिवाइड कर दिए, t से मल्टीप्लाई, और नॉमिनेटर में t से मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये t कैंसिल आउट हो गया, और ये एक स्टैंडर्ड लिमिट आ जाएंगे। और सिमिलरली इसमें अगर t से मल्टीप्लाई कर दें और यहाँ से t से डिवाइड कर दें, तो ये अपने पास ये भी एक स्टैंडर्ड लिमिट आ जाएंगे। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। जो स्टैंडर्ड लिमिट है उसको स्टैंडर्ड लिमिट बना दीजिए, ये स्टैंडर्ड लिमिट आ गया, और सिमिलरली अपने पास ये भी एक स्टैंडर्ड लिमिट आ गया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत परेशानी यहां तक नहीं चाहिए। तो इसका वैल्यू अपने पास 1 और इसका भी वैल्यू 1, लेकिन ये देख लीजिए कि टी 0 की तरफ टेंड कर रहा है, हाँ 0 की तरफ कर रहा है, और ये टी और ये टी कैंसिल आउट हो गया, यानी अपने पास किसका आ जाएगा? लिमिट टी टेंडिंग टू 0, और ये आ गया रूट 2 और मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस 10t, 1 माइनस 10t तो अपने के पास 0 के बराबर, तो 1 माइनस 0, और अपॉन में अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे? तो ये आ गया अपने पास माइनस 2 के बराबर, और कहीं पर कुछ तो नहीं है ना, तो ये आ गया माइनस 2 के बराबर। यहां से सॉल्व कर लीजिए तो ये अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे? तो ये आ गया अपने पास 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2 के बराबर, लेकिन माइनस टाइम्स। ठीक है, तो ये आ गया अपने पास 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2 लेकिन माइनस टाइम्स, तो कौन से ऑप्शन में दे रखा है? 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2 लेकिन माइनस टाइम्स, तो 1 अपॉन स्क्वायर रूट 2 प्लस में भी है और माइनस में, तो ऑप्शन नंबर डी क्या आ जाएंगे? करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो इसका जो वैल्यू होगा वो अपने पास क्या आ जाएंगे? माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2 के बराबर करेक्ट आंसर। तो ये थे अपने पास 26 जून 2022 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन। ठीक है, तो अपन सॉल्व करने से पहले ये देख लीजिए कि लॉ पीटर रूल लग रहे हैं या नहीं लग रहे, नहीं लग रहे तो अपने पास फिर आगे सॉल्व कीजिए। इसमें अपने पास 2 बार सब्स्टिट्यूशन किए, एक बार अपने पास थीटा के लिए, एक बार टी के लिए। ठीक है, ऐसे आप नहीं भी सब्स्टिट्यूट करते तो अपने पास बन सकते थे, लेकिन थोड़े से ज्यादा लेंथी हो जाता। ठीक है, तो ये थे काफी अच्छे क्वेश्चंस, और ऐसे क्वेश्चन जेईई मेंस में आते हैं। तो बस इतना इस वीडियो में। अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। तो बस इतना इस वीडियो में, मैं आपसे मिलता है और स्टे हैप्पी, तब तक स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।